हेलो, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वेव्स। आपने कल इससे पहले पढ़ा था ऑसिलेशंस वाला चैप्टर। इसमें से देखते हैं हम स्टार्टिंग से कि वेव्स होता क्या है, कितने टाइप्स की वेव्स होती है, कैसा हमारे पास इसका क्वेश्चन आता है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वेव्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव्स होता क्या है। ठीक, उसमें कितनी कंडीशंस होती हैं और क्या हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आया ट्रांसवर्स वेव्स। ये 11th में बेसिक्स है। 11th में जब आप लोग स्टडी करते हो तो ये बेसिक पार्ट है उसका खाली, कि हमें वेव्स कौन सी होती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं। ठीक, वो चीज हम इसमें देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है वो उसका डिस्टरबेंस परपेंडिकुलर टू वेव रहेगा। यानी कि वेव ऐसे जाएगी और पार्टिकल क्या जाएगा, पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा। क्लियर। तो वेव की डायरेक्शन कहां से होगी, इस डायरेक्शन में। और पार्टिकल कहां को जाएगा, कहां को जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर टू वेव। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये क्या करता है, इसके अंदर पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे, क्या करेंगे, पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे उनका डिस्टरबेंस पैरेलल टू वेव रहेगा। यानी कि वेव भी इधर को मूव करेगी और पार्टिकल भी इधर को मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करेंगे। ठीक हो गया। वेव्स का काम क्या होता है, जो ट्रांसफर करते हैं सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम को। यानी कि वेव क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी एनर्जी और मोमेंटम को। ठीक हो गया। वेव्स हमारे पास देखो, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। इतनी बात समझ में आई। मैकेनिकल वेव वो वेव्स होती हैं जिसके लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। मीडियम का कहने का मतलब है कि कोई किसी चीज पर डिपेंड है तभी वो ट्रेवल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं अगर डिपेंड हूँ किसी, मेरे को बाइक से ही जाना है तो मुझे बाइक चाहिए। क्लियर। सेम ऐसी प्रोसेस क्या होता है हमारे पास वेव के लिए, मैकेनिकल वेव्स के लिए उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। यानी कि वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर पाएंगे। क्लियर। उसमें कौन कौन सी आती है, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव। अब साउंड वेव हमारी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, पहुंचती है वैक्यूम में हम साउंड नहीं आती है। अब जब हमारे पास रूम है उसके अंदर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स आपस में टकरा के साउंड प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट एंड पे। ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग वेव हो गई। अगला आया हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव। अब इस वाली वेव के अंदर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्या होता है, इस वाली वेव के अंदर मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। इसमें कौन सा है, लाइट वेव और ईएम वेव। ठीक है, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो क्या होता है, हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए हमारे पास क्या है, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ठीक। जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है, जनरल वेव इक्वेशन होती है y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक है, ये जनरल वेव इक्वेशन है। अब हमारे पास देखते हैं कि हमने पढ़ना है एसएचएम वाली इक्वेशन, हार्मोनिक वेव इक्वेशन। तो वो क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इक्वेशन दे रखी, आप ये बताओ कि जनरल वेव इक्वेशन है कि हार्मोनिक वेव इक्वेशन है, तो आप क्या बताओगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। इसमें y क्या होगा, आपका पोजीशन होगी उस पार्टिकल की, जो हार्मोनिक वेव इक्वेशन आएगी उसमें जो पोजीशन होगी पार्टिकल की। a एम्पलीट्यूड, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। k होता है आपका एंगुलर वेव नंबर। k की वैल्यू क्या है, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, 1 बाय लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर। ऐसे हमारे पास क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, क्योंकि 1 बाई टी क्या होता है, एफ हो जाता है। ठीक। अब अगले आया हमारे पास, देखो अब हमने इसकी सबकी वैल्यूज पुट कर दी, a साइन 2 पाई बाई टी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस फाइव। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन की इक्वेशन आ गई। ट्रांसवर्स वेव पड़ी थी जो, उसकी हमारे पास एक पार्टिकल की वेव इक्वेशन मिल गई है। ठीक हो गया। अब अगर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है तो हमें लैम्डा पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और 1 बाई टी लैम्डा एफ हो जाता है। और यहाँ पे इसके साथ रिलेशन क्या होता है, ओमेगा एफ हो जाता है, क्योंकि हमने क्या करा, लैम्डा की वैल्यू रख दी और एफ की वैल्यू रख दी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने रिलेशन निकाल दिया, ओमेगा अपॉन के आ गया। तो ये तीनों रिलेशन से हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगी। सेम ऐसे ही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा, ए मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये है हमारे पास v वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर हमें कह दिया कि हमें उसे इक्वेशन की फॉर्म में दो, ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन की फॉर्म में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी की इक्वेशन की फॉर्म में मिल जाएगी। ऐसे हमारे पास क्या है,
y इक्वल टू a साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। तो ये किसकी इक्वेशन है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ये इक्वेशन किसकी है हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की उसमें तो क्या होगा? डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा डेल्टा टी अपॉन टी। यहां से डेल्टा फाई निकालेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। अब एक आया हमारे पास रिलेशन की वेलोसिटी ऑफ वेव का अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम, कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। ठीक, तो कितना आ गया? ओमेगा अपॉन के और ए ओमेगा मल्टीप्लाई, यहां से डिवाइड किया इसको, कट का कितना बन गया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बन गई? ए के वेलोसिटी ऑफ वेव। ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, विदाउट इन्हें याद करे हुए आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कितना समझ में आ गया इतना पार्ट पूरा? इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा ही? ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे साउंड वेव, उसकी वेलोसिटी, उसके रिलेशन। ठीक है, कि ड्राई एयर में क्या है, मॉइस्ट एयर में क्या है, ये सब चीजें रिलेशन किसमें देखेंगे? अब हम साउंड वेव में। ठीक है, साउंड वेव पढ़ेंगे, फिर देन उसके आगे पढ़ेंगे देन फिर स्टेशनरी वेव आ जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन आपका उसी से आएगा, क्वेश्चन आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं फिक्स, जिसमें हर साल क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर से। नॉर्मल जो आपका सिलेबस में दिया गया है उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे बैठ के। तो छोटी छोटी चीजें आपको माइंड में रिकॉल करते रहनी है, आपको रिवाइज करते रहनी है। हर फॉर्मूले को लिख के आपको याद करना है। बिना लिख के याद करे आप एग्जाम में कोशिश करो कि सॉल्यूशन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे रोज 5 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और भी बेसिक वाले, कोई इतने ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं। अब देखते हैं साउंड वेव। ठीक है, अब साउंड वेव के लिए कुछ कंडीशन है हमारे पास कि कौन कौन सी साउंड वेव है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या है? इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, अब ये कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? लेस देन 20 हर्ट्ज। अगला है हमारे पास ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव ये भी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर। अगला कौन सा है? अल्ट्रासोनिक। कौन सी है? अल्ट्रासोनिक वेव। ये कौन सी होगी? ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाई जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो ये 3 टाइप के हमारे पास क्या थी? साउंड वेव थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमारे पास क्या आता है कि हम देखते हैं कुछ रिलेशन। क्या देखते हैं? कुछ रिलेशन। मान लो अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, जो साउंड की वेलोसिटी होती है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, उसमें सबसे ज्यादा किसमें होगी? आपकी सॉलिड में होगी, देन उससे लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक आता है कि न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या आएगा? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अ गैस। ठीक है, अब हम न्यूटन फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए? गैस फॉर वेलोसिटी के लिए। किसके लिए देखेंगे? वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला देखेंगे वो कितना आएगा हमारे पास? अंडर रूट बीटा अपॉन रो इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। तो ये है हमारे पास गैस के लिए न्यूटन फॉर्मूला का रिलेशन। इसमें क्या क्या चीजें क्या होती है मैं आपको मेंशन कर देता हूं। बी होता है आपका बल्क मॉड्यूलस, पी हो गया आपका प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। क्लियर। और ये दो आपकी क्या हो गई? डेंसिटी। ठीक हो गया। अब इसी फॉर्मूले को अगर हमने दूसरे उसमें आ गया तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। क्लियर। इसका एक फॉर्मूला, एक रिलेशन हमारे पास ये भी है। अब इसमें देखते हैं एम क्या हो गया हमारे पास? मोलर मास।
मोलर मास, टी टेम्परेचर, आर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे वेलोसिटी मिल गई। अब इसके बाद देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, डेंसिटी मॉइस्ट एयर की कम होती है ड्राई एयर के मुकाबले। सो वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, किसकी, साउंड वेव की, किसकी होगी ये, साउंड वेव की। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, यहां तक समझ में आ गया कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, साउंड लिक्विड में किसमें होती है, गैस में कितनी होती है। छोटे छोटे रिलेशन है, इसके डायरेक्टली छोटे क्वेश्चन बन के आएंगे आपके पास, बहुत स्मॉल, जिसमें सीधे सीधे पूछा होगा कि अगर हमारे पास इतनी वेलोसिटी है तो हम मॉइस्ट एयर की वेलोसिटी ड्राई एयर से ज्यादा है, कम है, इक्वल है, नन ऑफ दीज, इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब देखो इसमें हमारे पास सबसे पहला है कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। ठीक है, तो वेव्स हमारी कुछ इस टाइप से गई, यहां से गई, यहां से गई, कुछ पार्ट उसका यहाँ पे चले गया। ठीक है, डेंसर से मतलब रिफ्रैक्टेड वाला केस मान लो इसको आप, रिफ्रैक्टेड वाला मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीजें क्या होंगी, सेम, क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। अब यहाँ फेज तो कांस्टेंट रहेगा, फेज तो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज, और लैम्डा और वी क्या होगा आपका, सेम रहेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगी, वी एंड लैम्डा विल बी सेम। ठीक, अगला केस है हमारे पास रेयरर से डेंसर। अब क्या है, रेयरर से डेंसर मीडियम में। अब ये केस हो गया हमारा किसका, रिफ्लेक्टेड का। किसका हो गया, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इससे बेस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके वहां। ठीक है, तो फेज कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पूरी वेव रिफ्लेक्ट होगी तो वी, एफ और लैम्डा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपके कांस्टेंट यानी कि सेम रहेंगे। क्लियर, तो डेंसर में जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारी वेव क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, डेंसर इस वाले में रिफ्लेक्ट का है, ट्रांसमिट केस के, ट्रांसमिटेड वाले केस में भी यही फॉर्मूला आपके लगेंगे, ट्रांसमिटेड वाले में भी यही लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, तो आप लोग उसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम स्टेशनरी वेव पे तब पढ़ते हैं। क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने ये सारा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका जो ये चेंज था ये हो जाएगा आपका क्या, सेम। ठीक है, और ये हो जाएगी आपके दोनों चीजें, ये हो जाते हैं हमारे पास क्या, चेंज। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं स्टेशनरी वेव में। किसमें बढ़ते हैं, स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव किसे कहते हैं, क्या उसकी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सब हम इसके अंदर अभी देखेंगे। ठीक है, अब स्टेशनरी वेव में देखो क्या क्या है। ठीक है, इसको मैं अभी रब करता हूं आपके पास। ठीक है, स्टेशनरी वेव में देखो, स्टेशनरी वेव क्या होता है, सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, ये तीन चीज लिख दी मैंने। ये तीनों क्या होगा, सेम। जब किसी भी दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ सेम हो और वो ट्रेवल कर रही है कौन से डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि स्टेशनरी वेव किसे कहेंगे, जब दो वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव कहेंगे। अब देखो इसमें इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए कितना हो गया, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब ये तो हो गया हमारे पास क्या, इसकी पोजीशन। क्लियर, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये हो गया इसका ऑसिलेशन, क्या हो गया, ऑसिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके आगे देखेंगे, थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट हमें मिल गए।
ठीक है, क्या क्या पॉइंट हमें इसमें मेंशन करने हैं जिससे हम इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, देखो दो टाइप की एक प्रोग्रेसिव वेव और एक स्टेशनरी वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव में क्या होगा कि आपके पार्टिकल पूरे ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक, उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है हमारे पास, क्योंकि जब वी मीन होगी, ठीक है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, वो भी क्या होगी, सबकी सारे पार्टिकल्स की सेम होगी। किसके लिए, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, मीन पोजीशन के अलोंग सेम रहेगी। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव नहीं, अब स्टेशनरी वेव की बात करते हैं। तो स्टेशनरी वेव में हम कैसे करके करते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास क्या, नोड, ये हो गया हमारे पास एंटी नोड। ठीक है, तो पार्टिकल जितने भी होंगे हमारे, सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे। ठीक है, सबके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, नोड, ये एंटी नोड, ठीक, फिर ये क्या होगा, नोड। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा बाई 2, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा बाई कितना, 2 हो जाएगी। लेकिन नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, लैम्डा बाई 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल द पार्टिकल मूव्स सेम। देखो अब इस वाले केस में क्या रहेगा आपका, सेम फेज रहेगा। इस वाले केस में क्या होगा, सेम फेज होगा। ठीक है, ऑल द पार्टिकल इन टू nodes phase will be same but different between two adjacent nodes that is pi, यानी कि इसके फेज डिफरेंस में कितने का अंतर होगा, पाई का। क्लियर, वरना हमारे पास इस वाले का फेज सेम रहेगा। ठीक है, आओ अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि सारे पार्टिकल क्या होंगे, मीन पोजीशन के अलोंग। देखो अब हमारे पास क्या है कि जितने पार्टिकल होंगे, सेकंड होगा ऑल पार्टिकल मूव्स at a same time at the mean position। ठीक है, एट द मीन पोजीशन, यानी कि क्या होगा कि मीन पोजीशन पे सारे पार्टिकल एक साथ एक ही समय पे मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे को ट्रेवल करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4, और नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 2। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है, नोड एंड नोड। चौथा पॉइंट क्या है, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। क्या होगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगला पॉइंट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू ए, कहां पे होगा, एंटी नोड पर। ठीक, तो ये था हमारे पास, ये क्या था, स्टेशनरी वेव का सारा प्रोसेस कि हमें स्टेशनरी वेव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेव्स वाला चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।